रोने से किसी को पाया नहीं जाता और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी को समय दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया गया हर लम्हा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाए। जहाँ पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए तो वहाँ रिश्तों में दरारें आने लगते हैं। कोई भी इंसान हो, उसे परखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपना विचार उन पर थोपने लगें। आप अपना विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान ढूंढोगे तो शायद अकेले ही रह जाओगे। कई बार ज़िंदगी में सोच समझकर लिया गया फैसला ही गलत साबित हो जाता है। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त देता है तो समझ लेना कि आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने दो। सुना है बातों को पूरी हो जाने के बाद अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने को तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र और एहसास हो, क्योंकि एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलती। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारे मुस्कान भी चले जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, ना अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लग जाती है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाती है या फिर दिल से ही उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम सबका रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगते हैं। सच्ची और अच्छी रिश्तों के लिए परवाह से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज़ देनी पड़ती है किसी की आवाज़ सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्तों को रुकी हुई ज़िंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रास्ता ही बदल लिया। अपने परिवार के साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपकी कमियां समेत आपको स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है, यहाँ तो अकाल आज के ज़माने में निभाने वालों का पड़ा है। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसका हाल से बेखबर होता है। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। यहाँ एक दूसरे के साथ खाना खाने से बेहतरीन कोई समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसके लिए काबिल बनने की कोशिश मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों न बन जाए, पर हम में कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर रिश्तों को अहमियत देते हैं तो कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। बिना भाई के रावण जैसा शूरवीर हार सकता है और भाई के साथ राम जैसे साधारण धनुर्धारी जीत सकते हैं।
तो हम किस घमंड में हैं। हमेशा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला अक्सर आपके बुरा वक्त में खड़ा रहता है। कहीं ना कहीं वह वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए दूसरे को कद्र करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में रख के रिश्ते को अच्छे से निभाएं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह जियो जिससे आपको खुशी तो मिले, बल्कि दूसरे को भी ठेस ना पहुंच सके। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब किसकी धड़कन कहाँ बंद हो जाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय ज़िंदगी बदल देती है। हो सके तो ज़िंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब समय आपको साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर होता है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी ज़रूरत ना हो, तब तक आप उसके काम में दखल अंदाजी मत करना। वक्त बहुत ही अनमोल चीज़ है। वक्त आपका है तो सब आपका है, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो ज़िंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाता है। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं करता। इसलिए अपनी नज़रिया बदलो। ज़िंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से तो कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है हमने, ज़िंदगी को पल भर में लोग पराये कर देते हैं। ज़िंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं है। ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों के उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे, लेकिन आज हजारों गमों के भार लेकर जिंदगी का सफ़र पूरा किए जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकी करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पौधों को वक्त पर पानी देना ज़रूरी होता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्ते से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जब रिश्ते को दिल से निभाए ही ना जाए तो बेहतर है कि वो रिश्ता बनाए ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपकी विश्वास और प्यार की कमी से ही टूटता है। अच्छा दिल और अच्छी स्वभाव, इसमें दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी गंदा चाहे कितना भी क्यों ना हो, प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन आग ज़रूर बुझा देती है। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद ना आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक हम इन रिश्तों को क्यों निभा रहे थे।
प्यार से बने रिश्ते को कितने भी तोड़ने की कोशिश कर लो, रिश्ते नहीं टूटते। लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते को कितने भी कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टिक पाते। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना ज़रूरी है। रिश्ता वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जो दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज़ खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हैं। झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के समय थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस मेज पर कुछ कीमती चीजें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तु हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता। मैं इस तरह से ही विजेता बन रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि वो 2 वस्तुएं कौन सी है। उस व्यक्ति ने उन दोनों वस्तुओं को राजा के पास कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में बिल्कुल एक समान थी। उनका आकार, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में ये दोनों एक समान है, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसी ही लगती है, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दो, इनमें बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और ये बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। किंतु शर्त यह है कि अगर कोई भी इसे पहचान नहीं पाता है तो आपको इस हीरे की कीमत हमें देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख पाऊंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सब ने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच के अंतर को परख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और वहां एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई भी उस 2 वस्तु में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया। आप मुझे भी एक अवसर जरूर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ, जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और उनसे पूछा गया, इन दोनों में से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि यह हीरा है और यह कांच है। उस आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में घरेलू दुख, तकलीफ और रिश्तों में कड़वाहट आती रहती है, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में भी जो ठंडा रहता है,
ठंडे दिमाग से काम करता है, ठंडे दिमाग से काम लेता है, वही इंसान खुश रहता है और वो हीरे के समान होता है।